कैसे एक जिन ने एक ही परिवार के 3 नस्ल खत्म कर दिए, वो भी बस इंतकाम लेने के लिए। वो जिन किसी से भी नहीं डरता था और बस वो इंसान एक ही गलती किए थे कि वो जिन के बच्चे को सांप समझ के उसको मार दिए थे। तो आज के भी जमाने में साइंस या किसी भी देश के किसी भी कानून में ये सब चीज नहीं माना जाता है कि जिन होते हैं, भूत प्रेत होते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ चीजें ऐसे भी होती हैं जिसे लोग मानने पे मजबूर हो जाते हैं। तो आज की कहानी ऐसे है जब एक जिन ने बदला लेने के लिए 3 नस्ल को बर्बाद कर दिया। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। तो आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते। आज की कहानी एक जिन की है, जिन का बदला का है जो इंसान लोगों से बदला लेता है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। ये बहुत से पुरानी बात है कि एक बार एक गांव में एक मौलवी साहब रहते थे और मौलवी साहब हमेशा एक जंगल से होकर सुबह सुबह फजर की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जाया करते थे। बीच में एक छोटा सा जंगल पड़ता था। एक दिन जब मौलवी साहब जा रहे थे जंगल से तो अचानक उनको रास्ते में एक सांप दिखाई दिया, जिससे मौलवी साहब डर गए। और डरने के बाद क्या था कि वहां पे एक डंडा पड़ा था, डंडा उन्होंने उठाया और उस सांप को मारा। मारने के बाद उस सांप को साइड में फेंक दिया और मौलवी साहब वहां से मस्जिद को चले गए। जब उन्होंने फजर का नमाज पढ़ लिया, फिर वापिस वहां से जब वो आए, फिर उसी जंगल में जब वो जा रहे थे तो पीछे से एक आवाज आया, मौलवी साहब थोड़ा ठहरिए। तो मौलवी साहब भी डर गए, इतनी रात को भाई जंगल में कौन है। तो मौलवी साहब पीछे घूम कर देखे तो देखे कि एक आदमी सफेद लिबास में, सफेद दाढ़ी, सफेद नाखून में एक आदमी खड़ा है। फिर मौलवी साहब पूछे आप कौन है। तो उन्होंने जवाब दिया, जो दूसरा आदमी जो थे, जो जिन था, मौलवी साहब को नहीं पता है कि ये जिन है। जो दूसरा आदमी था वो जिन था। तो उसने बोला कि मौलवी साहब हमारे बच्चे का इंतकाल हो गया है और जनाजे की नमाज पढ़ाना है, तो आप चलिए। तो मौलवी साहब बोले कि अभी तो सुबह होने वाला है। तो बोले नहीं चलिए, बस कुछ टाइम लगेगा और इसी जंगल में साइड में हमारा कबीला है और आप जनाजे की नमाज पढ़ा के फिर आप वापस चले आइएगा। तो मौलवी साहब भी बोले ठीक है चलिए। मौलवी साहब को लेके गए। तो मौलवी साहब जब वहां पे गए तो देखे कि बस 2-3 औरत लोग थे और 3-4 लोग आदमी लोग थे, लेकिन अजीब थे, सबके व्हाइट थे, सबके बड़े बड़े बाल थे। तो मौलवी साहब भी डर रहे थे, लेकिन कहें तो किससे कहें। फिर मौलवी साहब जब देखे तो बोले कि ये तो लग रहा है कि छोटे बच्चे का मतलब लाश है। तो पीछे से जो जिन था एक बोला हाँ ये छोटे बच्चा था और मेरा ही बच्चा था। तो मौलवी साहब ने उसको कैसे भी जनाजा नमाज पढ़ाया। फिर वहां पे मिट्टी उट्टी वहां पे हो गया। फिर मौलवी साहब जाते जाते पूछे कि आखिर इस बच्चे को हुआ क्या था। तब वो जिन बोला कि इसको किसी ने मारा है। तो मौलवी साहब पूछे ठीक है तो किसने मारा आपको, आपके बच्चे को। तो जिन ने फिर पीछे से बोला कि मौलवी साहब कोई और नहीं, आप ही ने मारा है। तो मौलवी साहब बोले मैंने तो मारा ही नहीं, मैं तो फजर का नमाज पढ़ के मैं आया तो आप लोग रास्ते में मिल गए। तब वो जिन ने बताया कि हम लोग जिन हैं और मेरा बेटा ही सांप बन के जंगल में घूम रहा था, जिसे आप डंडों से मार मार के उसको मौत के घाट उतार दिए और वो यही बच्चा है जिसका आप जनाजे की नमाज पढ़ाए हैं। तो मौलवी साहब भी डर गए और लगे माफी मांगने की, मेरे से गलती हो गया, ये हो गया, वो हो गया। फिर वो जिन बोला नहीं, किसी चीज का माफी नहीं है, जैसे तुम मेरे बच्चे को मारे हो वैसे हम लोग भी तुम्हारे नस्ल में जितने भी बच्चे आएंगे सबको हम लोग भी मारेंगे। और मौलवी साहब का क्या था, वहां से मौलवी साहब डर के मौलवी साहब वहां से भाग गए और जिन लोग भी वहां से अचानक में चले गए। फिर ये कहानी 20 साल बाद फिर से शुरू होती है, जब मौलवी साहब शायद गुजर गए थे। मौलवी साहब के जो बच्चे थे वो भी गुजर गए थे। अब उनके नाती लोग थे वो 20 साल के थे। तो मौलवी साहब जब घर पे आए थे तो अपनी जो उनकी बीवी थी, बीवी को बताए थे। तो बीवी उनकी जिंदा थी, बुढ़ी हो गई थी। और फिर उसके बाद क्या था, जो 2 बच्चे बड़े हो गए थे। फिर ये लोग एक दिन मैच खेल रहे थे। मैच खेलने के टाइम अचानक एक छत पर से एक आदमी गिर जाता है, उनका एक जो बच्चा रहता है गिर जाता है, अचानक उसकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद वहां पे और भी बच्चे लोग खेल रहे थे। सब कोई बोलता है, पुलिस भी बोलती है कि वो लोग मारे हैं, लेकिन वो बच्चा बोल रहा था जो जिसपे झूठा इल्जाम लगा था कि मैंने नहीं मारा है और मैंने कुछ नहीं किया है। ये मैंने देखा कि एक सफेद कपड़े में बड़ा बड़ा दाढ़ी में, मेरे को ऐसा लगा कि वो जिन है, शायद उसी ने उसको मारा है।
तो दूसरा कोई तो नहीं मानता था कि ये जिन की कहानी कोई सही होती है, क्योंकि किसी भी देश के किसी भी कानून में ये चीजें नहीं लिखी है कि भूत प्रेत या नेचुरल कुछ भी मतलब शक्ति होती है, कुछ नहीं होता। ये कभी कभी ऐसा होता है। लेकिन जो लड़के की दादी थी, दादी को शक होता था, लेकिन लड़की की दादी भी सोचती थी जो कहानी 20 साल तक नहीं हुई, 20 साल का पहले हुई है, अब वो कहानी कैसे हो गई। ठीक है। फिर बाद में जिस लड़के पे इन लोगों का शक रहता है वो लड़के मतलब मारा है, तो कुछ दिन पहले इन दोनों लड़कों का झगड़ा हुआ रहता है। फिर ये केस पुलिस में चला जाता है, पुलिस में से ये केस अदालत में चला जाता है। फिर ये लोग एक अच्छे वकील को हायर करते हैं, जिनका वकील का नाम रहता है केडी सर। हाँ, तो केडी सर को हायर करते थे। केडी सर सबसे पहले पूछते सही से बताओ तुमने क्या देखा क्या नहीं देखा। तो बच्चा बोलता है जिसपे लगा रहता है कि तुमने मारा है, तो केडी सर से ये बात बोलता है कि जब मैं छत पे चढ़ा, हम लोग को झगड़ा हुआ था 2-3 दिन पहले, लेकिन जब मैं छत पे चढ़ा तो मैं देखा कि कोई आदमी उसको, जो लड़का मारा उसका नाम अरबाज था, तो मैं देखा कि अरबाज को कोई सामने से ढकेल रहा है। लेकिन मैं जब उसके पास में गया तो उसकी इतनी बड़ी बड़ी आंखें थी, ऐसी डरावनी आंखें थी, मेरे को लगा कि ये कोई इंसान नहीं, ये कोई भूत है या कोई जिन है। तो जो केडी सर थे वो भी सोच में पड़ गए कि आखिर एक जिन आके कैसे मारेगा, मतलब एक जिन से उस लड़के से क्या मतलब, क्या दुश्मनी हो सकती है। फिर वो लोग केस को वहीं पर मतलब सुलझाने के लिए घूमने लगते हैं। फिर उधर जिसके घर में मौत हुआ रहता है, उसकी जो दादी रहती है, उसका एक घर खरीदने के लिए एक आदमी आता है, बहुत टॉर्चर करता है, बोलता है कि अब तो तुम्हारा जो नाती था वो भी चला गया, अब तुम घर बेच दो, अब तुम घर में मत रहो, तुम लोग चले जाओ। तो इधर वकील साहब जो थे, केडी सर थे, वो भी इनके घर पे आते थे जाते थे। फिर इनसे सब चीज पूछा गया, लेकिन उनकी दादी भी नहीं बताते थे। फिर एक दो और लोग उस जिन को देखे, दो और लोग जिन को देखे। फिर जिन को देखने के बाद सबको लग गया कि हाँ जिन है। तो जो वकील था वो वकील बोला ठीक है, तुम लोग आखिर जिन को देखते कहाँ हो? तो कोई बोला जंगल में, कोई बोला बाईपास पे। तो एक दिन वो वकील भी उस जंगल में गया, लेकिन वकील किधर भी किसी जिन को नहीं देखा। लेकिन हाँ, जो लोग ये बोलते थे कि जिन होता है, मैंने इस जगह पे जिन देखा है, वहां पर अक्सर थोड़ा सा शुगर एक कोई केमिकल आता है वो मिक्स करके वो नीचे पड़ रहा था, जिधर चींटियां पड़ी रहती है। अक्सर आप अगर किधर भी चीनी फेंक देंगे तो चींटियां वहां पे घूमती रहेंगी। तो जो केडी सर थे उनको डाउट होता था कि आखिर में जिन होंगे, तो लेकिन जहां जहां पे जिन देखते हैं ऐसे शुगर क्यों देखने को मिलता है, चीनी देखने को मिलता है, चींटियां देखने को मिलता है। तो उन्होंने बोला ठीक है। फिर बाद में ये मतलब पड़ा कि जो लड़का का खून हुआ था, जिसका मर्डर हुआ था, वो आज इस पे मर्डर का चार्ज लगा था जिसने मारा है। ये दोनों लोग आपस में जो झगड़ा किए थे, तो शायद एक लड़की थी, उन लोगों के लिए लोग झगड़ा किए थे। फिर बाद में उसके भाई को भी वो जिन दिखाई देने लगा, जो लड़की का भाई था वो भी दिखाई देने लगा। वो भी बोला कि मैंने नहीं, जिन ने मारा है। जिन आके बोलता है कि मैंने मारा है। फिर अदालत में भी जज साहब भी कंफ्यूज, जज साहब को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर जिन का मामला है क्या। सब कोई बोलता है मैंने जिन देखा, मैंने जिन देखा, लेकिन किसी भी कानून में नहीं लिखा है कि जिन होते हैं। तो जज साहब बोले कि इस आधार पे तो हम लोग फैसला नहीं सुना सकते हैं कि एक जिन ने एक आदमी को मारा। फिर आके वो गवाही दे रहा है और सबको बारी बारी दिख रहा है, बोल रहा है कि मैंने मारा, मैंने मारा। तो जो केडी सर थे, जो वकील थे, जो लड़का के ऊपर इल्जाम लगा था, वो बहुत मतलब होशियार थे, चालाक थे। उन्होंने बोला ठीक है, जिन ने मारा है, जिन को मैं भी देखा हूं, लेकिन मेरे को ये लगता है कि जो जिन सब कोई देखता है वो असली जिन नहीं है, वो कोई इंसान नकली जिन बन के उसके सामने आ रहा है। लेकिन करे भी तो क्या करे, क्योंकि अदालत तो सबूत मांगता है। जज साहब बोले ठीक है, तुम पेश करो। फिर जिसका डेथ हुआ था उसकी ओर से जो वकील जो केस लड़ रहे थे वो बोले कि ऐसा कुछ नहीं होता, जिन कुछ नहीं होता है। फिर वो भी एक दिन जब जंगल में गए तो उनको भी जिन देखा। जिन उनको इतना दिखा पास से कि उनको ऊपर उठा लिया हाथों से और कैसे भी अपने जान बचा के वहां से वो जिन से भागे। फिर दूसरे दिन जब उन लोग का अदालत में हेयरिंग हुआ तो जो वकील थे, जो दूसरे पक्ष के वकील थे, वो वकील ये बोले कि मैंने भी जिन को देखा है और हम लोग जंगल में गए थे और बहुत करीब से मैंने उस जिन को देखा है। जो मेरे गले पे भी निशान है, मेरे को ऊपर उठा दिया था, सब जिन होते हैं। और मैं जिसके अगेन खिलाफ, मतलब जिसके खिलाफ मैं केस लड़ रहा था, वो लड़का बेकसूर है, उसको आप छोड़ दीजिए।
लेकिन जो केडी सर जो दूसरे वकील थे जिसपे इल्जाम लगा था वो बोले नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, जिन होता है तो जिन आप ही लोग क्यों दिखता है, मेरे को क्यों जिन नहीं दिखता है। फिर जज साहब बोले सही बात है, अब आखिर में असली जिन को कहां से बुलाया जाए। फिर उसके बाद उस लड़के की दादी बोली कि एक जिन की कहानी है जो 40-50 साल पहले शुरू हुई थी और ऐसी से बात है, जंगल में गए थे, सुबह सुबह सांप को मार दिया, फिर ऐसे से बात है तो 2 लोग को तो जिन मार दिया, जो मौलवी साहब थे उनके बेटे को। अब ये नाती लोगों की बारी है, अब जिन भी यही बोलता था कि मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। फिर केडी सर बोले ठीक है। तो जो लड़की थे, जो लड़की की वजह से झगड़ा हुआ था, जो लफड़ा हुआ था, उसका जो भाई था उस पर थोड़ा शक होता था, क्योंकि वो कभी कभी बोलता था मेरे ऊपर जिन आ गया है और मैंने खून किया, मतलब सब कुछ चाहता था कि जिन के ऊपर ये चीज घुमा दिया जाए। फिर जो केडी सर थे, केडी सर ने बोला ठीक है, केडी सर बहुत होशियार थे। केडी सर अदालत में गए और दूसरा वाला वकील भी बोल रहा था मैंने जिन देखा, तो ठीक है आप अदालत में बोले फैसला सुना दीजिए, वो लड़का बेकसूर है। बोले नहीं, अगर जिन होता तो जिन को बुलाइए, अदालत में बुलाइए, जज साहब के सामने बुलाइए और वो जिन ही बताएगा कि आखिर में माजरा क्या है, किसने मारा, किसने इल्जाम लगाया। फिर क्या था, जो लड़का था वो लड़का ये चीज बोल रहा था कि जिन को मैंने भी देखा, सब लोग बोल रहे थे। फिर वहां पे अचानक में असली जिन आ गया। जब असली जिन आया तो इधर जज साहब का भी होश उड़ गया, वकील साहब का भी होश उड़ गया, जितने भी लोग बैठे थे सबकी हक्की बक्की निकल गई। जब असली जिन वहां पे आया, बोला कि मैं बताऊंगा किसने मारा है, क्यों मारा है, मैं भी वहीं पे था। तो जज साहब तो पहले ही हिलने लगे, लेकिन वो जिन बोला कि किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है, जो भी होगा मैं सही बोलूंगा और किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तो केडी सर थे, जो केडी सर कभी किसी को जिन को नहीं देखे थे, और वो उसने बोला ठीक है तुम बताओ तुमने क्यों मारा। तो वो जो जिन था वो बोला कि मैंने नहीं मारा। तो जज साहब बोले ठीक है, जब आपने नहीं मारा तो किसने मारा बताइए। तो जिन बोला जो लड़की का भाई था उसने मारा। अभी भी सबको पता चल रहा है कि वो असली जिन है, तो सब कोई डर रहा था, लेकिन बात भी अच्छा सब कुछ सुन रहा था, क्योंकि अगर कोई इंसान रहता था कोई भी बोलता तुम चुपचाप रहो, लेकिन वो जिन जो भी बात बोलता सब कुछ सुनता। फिर बाद में क्या था, जब वो जिन बोला कि वो लड़की का भाई था जो उस लड़के को मारा और तुम मेरे सामने कबूल करो नहीं तो मैं तुमको भी मार दूंगा। फिर जो लड़की का भाई था वो कबूल किया कि हाँ मैंने उन दोनों को मारा है और मैं जिन बन के मारता था, मतलब भेष बदल के उन लोग मैं मारता था, उन लोगों को डराता था, लेकिन मेरे को नहीं पता था कि मैं जो ये कर रहा हूं सही में असली जिन आ जाएगा। ये कहानी जो थी कि मौलवी साहब को या उनके अब्बू को जो जिन मारा थे वो मतलब 20 साल बाद भी वापस जिन चला आएगा। तो वो जिन बोला जो असली था, वो जिन बोला मैं आ गया हूं, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। तो जो सामने वाला लड़का था, जो लड़की का भाई था, उसने बोला कि ठीक है मैंने गलती किया, मैंने जिन बन के उन सबको मारा है। तो जो असली जिन था वो बोला कि अब तो क्लियर है, मारने वाला यहीं पे है और जो बेकसूर है वो भी यहीं पे, तभी फैसला सुनाया जाए। तो केडी सर बोले हाँ तो जो भी है सब सही हो गया। तो फिर केडी सर जज साहब से बोले ये बताइए जिन होता है कि नहीं होता है। तो जज साहब भी बोले कि तुम तो मेरे सामने ही पूछ रहे हो जिन होता है कि नहीं होता है, जिन सामने खड़ा है। जो लोग नहीं मानते तो लोग भी बोलते थे यार जिन तो सामने खड़ा है। फिर केडी सर मुस्कुराते हुए बोले कि यार जिन कुछ नहीं होता है, सब लोगों की मनगढ़ंत कहानियां होती है, भूत पिशाच कुछ भी नहीं होता है। ये जो आप लोग जिन देख रहे हैं जिन नहीं, ये मेरा दोस्त विनय है, जो केडी सर का एक दोस्त है, जो अक्सर छोटा मोटा रोल करते थे फिल्मों में और सीरियल में, तो वही है। और जो भी है माजरा में सुना कि एक जिन आता है, सबको दिखता है, वो भी बाइक से आता है। ये कौन सा जिन है जो बाइक से आता है? तो मैंने इनको बोला कि आप एक थोड़ा रोल कीजिए और जिन का। तब जो विनय थे, विनय अपने सर से बाल हटाए, अपना मूंछ हटाए, अपने असली भेष में आए। तब जज साहब को थोड़ा राहत मिली कि चलो असली जिन तो नहीं है, नहीं तो मेरे को भी कहीं गायब कर देगा। तो बाद में पता चला कि असली जिन नहीं है, फिर अपनी भेष में आ गए। तब केडी सर ने बोला कि आखिर में जिन होता नहीं है, सब लोगों की कहानियां होती है, और जिन्होंने मर्डर किया उनको फिर अदालत ने जिंदगी भर का कारावास दिया कि एक लड़के की मर्डर की, फिर कानून को गुमराह करने के
लिए भी जो लड़का बेकसूर था उसको छोड़ दिया गया। इस कहानी से ये हम लोग को सीख मिलती है कि ये सब चीज होता नहीं है, जिन उन चाहे जो भी चीज रहता है भूत प्यास होता नहीं है। लेकिन आज भी साइंस इसे नहीं मानता है, लेकिन आज भी बहुत जगह ऐसी घटनाएं घटती है जिसे लोग को मानना पड़ता है और ये होता भी है। और मैं इसका दावा नहीं करता क्योंकि मैंने आज तक कभी जिन भूत वूत नहीं देखा है। और इस कहानी है, एक सीरियल आता है अदालत जिसमें केडी सर हैं और बहुत से उनके वीडियो जो वकील का रोल करते हैं उन्हीं का वीडियो मैं कॉपी करके आप लोग को ये कहानी सुना रहा हूं, तो सॉरी उसके लिए। अगर कहानी थोड़ा भी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमको फॉलो करना मत भूलिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ अच्छी कहानियों के साथ, कुछ काल्पनिक घटनाओं के साथ। और हमारा मकसद किसी भी समुदाय को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस एक मनोरंजन है। तो प्लीज हमको भी सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।